लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। धर्म विहीन जो होता है नर होकर पशु है वो इंसान। लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। जन्म लेना जीना मर जाना ये कोई विशेष बात नहीं। जब तक ज्ञान प्रकाश न मिलता निकले नया प्रभात नहीं। जन्म लेना जीना मर जाना ये कोई विशेष बात नहीं। जब तक ज्ञान प्रकाश न मिलता निकले नया प्रभात नहीं। प्रेम शांति की किरणों से चमकेगा नूतन स्वर्ण विहान। लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। विद्या से तुम नम्र बनोगे कर्म योगी बन जाओगे। योग्य बनो तो धन कमाओगे दुखी को सुख दे पाओगे। विद्या से तुम नम्र बनोगे कर्म योगी बन जाओगे। योग्य बनो तो धन कमाओगे दुखी को सुख दे पाओगे। परम धाम के द्वार खोल दे तुम्हारे ये सत्कार्य महान। लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। धर्म विहीन जो होता है नर होकर पशु है वो इंसान। लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। लड़ना मरना निंद्रा भोजन नर और पशु में एक समान। बहुत पुराना गीत है, बहुत अच्छा लगा सुन के। क्योंकि बाबा हम बच्चों को देवता बनाने आए हैं। हम क्या बन गए थे? पशु समान हो गए थे, पत्थर बुद्धि हो गए थे। तो पत्थर बुद्धि बन गए, पशु समान हो गए तो क्या हुआ? छोटी छोटी बात पे लड़ना झगड़ना मरना। ये बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बच्चों को, तुम देवता बनने वाले बच्चों को सौंपता नहीं है। ब्राह्मण कुल भूषण हो, संगम युगी सच्चे ब्राह्मण हो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाता है। कल बाबा ने कहा नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। तो ये निश्चय और नशा है कि हमको पढ़ाता कौन है और क्या पढ़ाता है। देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाता है, देवी और देवता बनाता है। तो देवी देवताओं को कभी लड़ते झगड़ते देखा नहीं। तो किसका काम है? ये असुरों का काम है। तो बाबा कहते हैं अभी भी अगर छोटी छोटी बातों को बड़ा कर लेना, मूड ऑफ कर लेना, ये भी सब देह अभिमान के लक्षण हैं। जो रोज बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी बनाने का पाठ पढ़ाता है, माना वो भी पक्का नहीं किया है।
तो इसलिए लड़ना झगड़ना नहीं है। तो कई कहते क्या फिर हम सहन करते रहें? सचमुच करते रहो। जो सहन करता है वही शहंशाह बनता है। जो पत्थर, क्योंकि पत्थर बुद्धि हो गए थे ना, जिस पत्थर ने सहन किया वो मूर्ति बन गया, और जिसने सहन नहीं किया वो मंदिर की पैड़ी बन गया। तो मंदिर में जब जाते हैं पैड़ी को चूमकर ही जाते हैं, लेकिन जो फूल ले जाते हैं, जो पूजा करते हैं, वो मूर्ति पर ही चढ़ाते हैं। तो बाबा का तो वो भी बच्चा बना जो मंदिर की पैड़ी बन गया, इसीलिए नमन उसको भी किया जाता है। लेकिन पूजन किसका होता है? जो सहन करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं वैरायटी बातें, वैरायटी व्यक्ति, वैरायटी संस्कार हमारे सामने आएंगे, वैरायटी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन बाबा पर निश्चय रख, पढ़ाई पर अटेंशन रख। हमें उन बातों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। अर्थात देव समान बनने के लिए, नंबर 1 में जाने के लिए सहन भी करना है। आज 7/7/2020 बहुत अच्छी डेट है। 7/7 ऐसे भी जुलाई मास में बहुत अच्छा आ रहा था। एक साथ माना हम सदा एक साथ रहेंगे। 2/7 अगर मेरा साथ देंगे, 3/7 तेरा साथ रहे तो, 4/7 का हमको याद नहीं, लेकिन 7/7 मना सदा हम बाबा के साथ रहें और ईश्वरीय परिवार में भी साथ रहें, मिलजुल कर रहें। आज बाबा बोले मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? बहुत अच्छा कहा बाबा ने। आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम्म चक्र मचाना, दुख देना, ये सब आसुरी गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बनकर के भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है उनके साथ। बाबा कहते हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। आज बाबा बहुत कड़क रूप में बात कर रहे हैं। धर्मराज रूप में बाबा बैठे हैं सामने। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कौन है? शिव बाबा। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान हैं। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। किसके लिए? मनुष्य तो गाते हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान है, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। बाबा कहते हो वो गाते हैं और आप उस ऊंच बाप को देखते हो, प्यार करते हो, अनुभव करते हो। तुम बुद्धि से जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। इसलिए किस पर अटेंशन देना है? योग पर। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं,
वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है, वहाँ है ही राजा रानी का राज्य। ऊंचते ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है। तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं ये ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। देवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, बाबा बता रहे हैं। लड़ना झगड़ना रूठना, सेंटर पर धम चक्र मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती है। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार मेरे ऊपर क्यों नहीं, फलानी बात इनसे पूछी मेरे से क्यों नहीं पूछी। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। शिव बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में फर्क तो बहुत रहता है। मेहतर भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर देवी गुण धारण करने हैं। अच्छे गुणों को धारण करना है। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो, देह अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो, तब बाबा कहते ऊंच पद पा सकते हो। ऊंच पद पाने का आधार भी क्या है, देवी गुणों की धारणा। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करेंगे तब ऊंच बन सकते हैं। तो पुरुषार्थ ऐसा करना है, कैसा, देवी गुण धारण करने का। किसको दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख करता सुख करता बाप के बच्चे हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते उन पर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो फिर औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचते ऊंच बाप है तो उनके साथ धर्मराज भी है। बाप है रहम दिल, धर्मराज है क्या, डंडे दिखाने वाला। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ मनुष्य से छिपे पर भगवान तो जानता है ना सब कुछ। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज तुम्हारा बहुत हिसाब लेंगे। फिर तुम उस समय क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा हमने यह किया। वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है। वहाँ तो गर्भ महल है। कोई पाप आदि करते नहीं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए
बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते बहुत खबरदार रहना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। सारी बात किसकी है? पुरुषार्थ की। बाबा ने तो नहीं कहा कि ब्राह्मणी बन गई तो वही नंबर 1 में जाएगी। जो पुरुषार्थ करेगा वो कहाँ भी है, चाहे घर पर है। यह भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर फिर दास दासियां बनेंगे। इसलिए क्या करना है? अच्छी रीति अपने को भी सुधारना और सेवा भी करनी है। बाप सम्मुख आते ही हैं, बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाप के बच्चों के प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नरक को छीछी दुनिया से हम जल्दी इस नरक की छीछी दुनिया से जाएं सुख धाम। बाप कहते अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल होते हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाबा तो सबको पढ़ाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं। फिर बाबा ने कहा देवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं बच्चों की। कभी तो बाबा कहता है मैं साक्षियों के ड्रामा देखता हूँ। आप भी बाबा कहते हैं कभी कभी ख्याल होता है। किस बाबा को ख्याल चलता होगा? शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। इंतजार में बैठे हैं कि चले जल्दी सुखधाम। तड़पते रहते हैं किसके लिए? बाप से मिलने के लिए और बाप से मिलके सुखधाम जाने के लिए। जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताता है, तो स्वर्ग जाने के लिए भी तड़पते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं। समझते हैं कि ऐसे बाप के सम्मुख जाकर हम रोज हम सम्मुख मुरली सुने। अभी तो समझते हैं यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती। कहाँ? मधुबन जाते हैं तो बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिट पिट हो जाए। एक हंस और एक बगुला, बाबा कई बार उदाहरण देते ना। इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चलें। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम चार्ट एक दिन लिखते फिर भूल जाते हैं। टीचर काम देते हैं तो करके आना चाहिए ना। बाबा ने टीचर है ना, काम देता है तो करना चाहिए। या अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया काम माना बाबा जो होमवर्क देता है वो करने नहीं देती है। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए कि देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हम आत्माएं आशिक एक माशूक की हैं। वे जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ ना कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। सुना? अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, उसके लिए कुछ ना कुछ सहन भी करना पड़ेगा। बाबा कहते मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़े कहते हड्डी दे दो। बाबा तो कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते रहते हैं, सर्विस करते हैं। बाबा कहते तो डॉक्टर लोग कहते तो फरिश्ता है, इसलिए बाबा कहते वहाँ भी सेवार्थ जाना हो जाता है। जैसे दादियों ने, बाबा ने, डॉक्टर कहते पता नहीं पेशेंट कौन है, डॉक्टर को देख के पूछते हैं कैसे हैं, तो बाबा कहते वहाँ भी अपने स्वाभिमान में रहेंगे, स्वमान में रहेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, तो वहाँ भी वो अनुभव करेंगे कि ये तो फरिश्ते हैं। चित्र साथ में ले जाते हैं।
जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। बाबा कहते सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। आप सेवा करोगे तो कोई ना कोई आत्मा निकल पड़ेंगे। जितना जितना याद बल में रहेंगे, जितना जितना याद बल में रहेंगे, उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसलिए मेहनत करनी है याद में, इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट कहा भी जाता है, पहले प्योरिटी पीछे प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से ही तुम पवित्र भी बनेंगे और देवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा को तो जानते ही हो, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कौन? शिव बाबा। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं। कितना समझाता है बाबा। कई बच्चे डिसर्विस करके अपने आप को श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते हैं। डिसर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बाबा के सामने बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आप ही करो, याद में रहो। बाप किसको क्षमा नहीं करते हैं, ये तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ, पढ़ाई का रजिस्टर ले आओ। बाबा कहते एक एक का समाचार सुनकर समझाने दी जाती है तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। रिपोर्ट करें तो और ही कूद पड़ते हैं और ही जास्ती डिसर्विस करने लगते हैं। उनकी एक रिपोर्ट करें तो उल्टा सीधा बना बना के क्या क्या बोलने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ ना सके, मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं ये बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़े रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत ना जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं बड़े खबरदार होकर चलो, जेल बर्ड्स नहीं बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं। सत्युग में तो कोई भी जेल नहीं होता, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो। याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ कि बाप की याद से ही हम पावन बनेंगे। पावन बनना तो सब चाहते हैं, ये है ही पतित दुनिया। सर्व की सदगति करने तो एक बाप ही आते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते। सर्व का सदगति दाता कौन? एक शिव बाबा ही है। ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सदगति दाता शिव बाबा कहते नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाप कहते हैं यह भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं? ये बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं।
वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते। उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए ये समझानी है। एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाप समझाते हैं, गुरु पतित पावन एक ही है। वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर हैं। बताना चाहिए कि हमारा गुरु एक ही है जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सत्युग आदि में बहुत थोड़े होते हैं। वहां किसका राज्य था चित्र तो दिखाएंगे ना। भारतवासी ही मानेंगे। देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं। स्वर्ग में इनका राज्य था। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? तो जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। यह भी तुम अभी समझते हो। पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। इसलिए कहा भक्ति ज्ञान फिर है वैराग्य। किससे? पुरानी दुनिया से। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहां पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप शिव बाबा क्या बनाते? हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हवच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। सुना? जो बाबा की याद में रहते हैं वो खाना भी बहुत कम खाते हैं। बहुतों को खाने में बुद्धि चली जाती है, ये चाहिए वो चाहिए, नई नई बढ़िया चीजें। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की या नई नई चीजें खाने की? और मिले बाबा कहते खाओ, लेकिन लगा आसक्ति से नहीं। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं, फिर योग कहाँ लगता है। फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, 2 रोटी की बजाय 4 खा गए, 3 खा गए, तो ये भी गलत है। हलवा बड़ा टेस्टी है, दूसरी कटोरी भी ले लिया, तो बाबा कहते ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सुना? तो कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। लड़ना झगड़ना नहीं है। बाप रहम दिल है, रहम दिल बन करके पढ़ाता है, सिखलाता है। लेकिन फिर बाप धर्मराज भी है। डंडे जब खिलाएगा तो उस समय हिसाब तो हिसाब ही है। आज बाबा ने कितना बोला, हिसाब जब लेगा तब कुछ नहीं देखेगा, क्योंकि पढ़ाते समय सिखाते समय समझा रहा था। अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा। धारणा के लिए मुख्य सार, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हवच को छोड़ लालच को छोड़ देना है। वरदान है आज का, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल ना हो। यह क्या, यह क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा
जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा वाह, हाय क्या हुआ ये संकल्प भी ना आए। बहुत मुश्किल है ये। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अड़ोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। कौन सी खुशखबरी सुनाए? बेहद का बाप परम पिता शिव परमात्मा जिसको याद कर रहे थे, द्वापर से पुकार रहे थे, वो अभी आया है और हमें सच्ची सुख शांति का वर्षा दे रहा है। तो बाबा कहते खुशखबरी सबको सुनाओ और सबको खुशी दिलाओ। ठीक है, ओके, ओम शांति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है।
सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर